हेलो फ्रेंड्स, तो हमने बेटा लास्ट लेक्चर में इन्वर्स फंक्शन देखा था डिटेल्स में। ओके, तो अब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहले हम हेडिंग कर ले। तो हेडिंग है अपना चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस, और जो आज का लेक्चर है हमारा वो 26 है। ओके, इससे पहले जितने भी लेक्चर ले लिए वो सारे रिलेशंस एंड फंक्शंस नाम के प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, तो वहाँ पे जाके आपको अगर रिवाइज़ करना हो तो रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके, चलो। सो टुडेज टॉपिक इज़, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना होगा। अभी ये चैप्टर को अभी मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर लगेगा, ठीक है। इतने लेक्चर में भी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मेंस और एडवांस के लिए बहुत काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ओके, सो हमारा टॉपिक है आज का फंक्शनल इक्वेशन। ओके, क्या नाम है बेटा? फंक्शनल इक्वेशन। तो ये अगर आपको समझाने से पहले एक एग्जांपल से अगर समझाओ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैंने कुछ ले लिया है। ओके, तो f ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू x। तो ऑब्वियस है f ऑफ y क्या होगा? तो x की जगह y रख दूँ तो a रेज टू y होगा। और f ऑफ x प्लस वाई क्या होगा? तो x की जगह क्या रख दूँ? x प्लस वाई रख दूँ, मतलब ऊपर है, x की जगह क्या रिप्लेस कर दूँ? x प्लस वाई, तो वो हो जाएगा a रेज टू x प्लस वाई। और अगर मैं f ऑफ x और f ऑफ y का मल्टीप्लाई करूँ तो f ऑफ x क्रॉस f ऑफ y क्या होगा? तो f ऑफ x है a रेज टू x क्रॉस f ऑफ y क्या है बेटा? a रेज टू y, ठीक है। तो f ऑफ x क्रॉस f ऑफ y क्या हो गया? तो हमें पता है कि जब बेटा दो एक्सपोनेंशियल वाली टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो और दोनों का बेस सेम हो तो पावर का एडिशन हो जाता है, तो a रेज टू एक्स प्लस वाई। तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन 1 में भी a रेज टू एक्स प्लस वाई है, इक्वेशन 2 भी a रेज टू एक्स प्लस वाई डेनोट कर रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू f ऑफ x क्रॉस f ऑफ y। तो आप देख सकते हो कि ये है एक इक्वेशन। क्या है बेटा? ये एक इक्वेशन है। ओके, तो ये ऐसे एक ऐसा इक्वेशन है कि जिसमें बेटा क्या है? फंक्शन है सारे। ये फंक्शन है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी क्या है? एक फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स भी एक फंक्शन है, एफ ऑफ वाई भी एक फंक्शन है। तो ऐसे इक्वेशन को बेटा फंक्शनल इक्वेशन बोलते हैं। तो आपको बेटा याद रखना है कि जब भी ऐसा फंक्शनल रिलेशन हो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्रॉस एफ ऑफ वाई दिखे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें बेटा जो फंक्शन है वो क्या है बेटा? एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन डेनोट कर रहा है, ठीक है बेटा। ओके, और एक एग्जांपल से अगर समझाओ, सेम टू सेम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं ए रेज टू एक्स ले लूँ तो एफ ऑफ वाई क्या होगा? ए रेज टू वाई होगा। और एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होगा बेटा? तो वो भी x की जगह x माइनस वाई रिप्लेस कर दूँ तो a रेज टू एक्स माइनस वाई होगा। चलो, मैं f ऑफ x और f ऑफ y को डिवाइड करूँ तो f ऑफ x है हमारा a रेज टू एक्स, f ऑफ y है a रेज टू वाई। तो हमें ये भी प्रॉपर्टी पता है कि दो एक्सपोनेंशियल टर्म अगर डिवीज़न में हो, डिवीज़न के फॉर्म में हो और दोनों का बेस इक्वल हो तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो a रेज टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या है बेटा? a रेज टू एक्स माइनस वाई बता रहा है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट कि a रेज टू एक्स माइनस वाई क्या है बेटा? f ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे a रेज टू एक्स माइनस वाई क्या है? f ऑफ x अपॉन f ऑफ y। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो आप ये भी देख सकते हो कि ये कि इक्वेशन है, लेकिन किसका इक्वेशन है बेटा? फंक्शन का इक्वेशन है, कोई वेरिएबल नहीं है ऐसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 या x स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ
वेरिएबल का इक्वेशन नहीं है, ये तो बेटा फंक्शन का इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल इक्वेशन। और आपको याद रखना है कि जब आपको बेटा फंक्शनल इक्वेशन में फंक्शन के बीच ऐसा रिलेशन दिया हुआ हो कि एफ ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई, या एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्रॉस एफ ऑफ वाई, ठीक है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अगर ऐसा रिलेशन हो फंक्शन के बीच में तो हमारा फंक्शन क्या होना चाहिए बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना चाहिए। ओके, तो ये सब आप नोट्स प्रिपेयर करते जाइए, ठीक है। तो आई होप आपको फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है वो पता चल गया कि ऐसा इक्वेशन जिसमें फंक्शन सारे हो, फंक्शन के बीच में रिलेशन हो, और अगर ऐसा रिलेशन हो फंक्शन के बीच में या ऐसा रिलेशन हो फंक्शन के बीच में, तो ऐसा फंक्शन कौन सा होता है बेटा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके, एक एग्जांपल से और समझते हैं। सपोज एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बेटा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो ऑब्वियस एफ ऑफ वाई क्या होगा बेटा? लॉग वाई होगा। और एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा? तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे क्या लिख दूँ? एक्स वाई लिख दूँ, तो एफ ऑफ एक्स वाई होगा, तो हो जाएगा बेटा लॉग ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी मैं बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई कर रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स क्या था? लॉग एक्स था। एफ ऑफ वाई क्या था? लॉग वाई था। तो लॉग की हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर दो लॉग के बीच में प्लस हो और दोनों का बेस सेम हो, यहाँ पे देखो बेस मैंने कुछ नहीं लिया तो वो ई होगा बेस, ठीक है। तो बेस भी सेम है, दो लॉग के बीच में प्लस है तो वो दो लॉग कंबाइन हो जाएंगे और नंबर क्या हो जाएगा? नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई। तो आप देख सकते हो कि log एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, log एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। तो ये भी आप देख सकते हो कि हमें ये क्या मिला? एक फंक्शनल इक्वेशन मिला। क्या मिला बेटा? एक इक्वेशन मिला, किसका? फंक्शन का। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशन। लेकिन इसकी हेल्प हम कहाँ पे ले गए? तो जब भी अगर ऐसा रिलेशन आपको दिया हुआ हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें बेटा फंक्शन क्या होगा? लॉगरिथम फंक्शन होगा। अगर फंक्शन लॉगरिथम हो तो ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। ओके, चलो और एक एग्जांपल से अगर समझाऊँ मैं आपको, तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से बेटा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स ही ले रहा हूँ, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा बेटा? सिंपल लॉग वाई हो जाएगा। ओके, चलो एफ ऑफ एक्स बाई वाई क्या होगा बेटा? तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे x बाई वाई से मैं रिप्लेस करूँ उसको, तो ये हो जाएगा log ऑफ x बाई वाई। ओके, चलो अभी मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई कर रहा हूँ, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई क्या होगा? तो एफ ऑफ एक्स है हमारा log x, एफ ऑफ वाई हमारा log y। तो आपको पता है बेटा कि जब log का बेस सेम हो और दो log के बीच में सब्ट्रैक्शन हो तो नंबर का डिवीज़न हो जाता है। ये पूरा जो लॉगरिथम हमने चैप्टर पढ़ा था, लॉगरिथम जो एक टॉपिक पढ़ा था यही चैप्टर में, इसका पूरा वीडियो भी है, ठीक है। तो वहाँ पे सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको डिटेल्स में बताई थी। तो अगर दो लोग का सब्ट्रैक्शन हो, बेस सेम हो, तो नंबर का क्या हो जाता है? डिवीज़न हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर इक्वेशन 1 बोलूँ, इक्वेशन 2 बोलूँ, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या डिनोट कर रहे हैं? log ऑफ x बाई वाई। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स बाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। तो अगर बेटा ऐसा भी आपको कोई फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ हो तो भी आप बोल सकते हो कि आपका फंक्शन क्या होगा बेटा? लॉगरिथम फंक्शन होगा। तो आइदर दिस फंक्शनल इक्वेशन और दिस फंक्शनल इक्वेशन वी कैन से दैट द फंक्शन इज लॉगरिथम। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है कि अगर ऐसे दो इक्वेशन दिए हुए हो तो फंक्शन क्या होता है बेटा? लॉगरिथम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओके, और एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो सारे एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, तो वो फंक्शन और उसका फंक्शन इक्वेशन आपको याद रखना है। चलो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। क्या हो बेटा? साइन इनवर्स एक्स।
तो ऑब्वियस एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा बेटा, साइन इनवर्स वाई हो जाएगा। तो आपको बेटा याद रखना है, डायरेक्ट अभी ये कैसे आया ये आपको प्रूव करके भी दिखा होगा, लेकिन फंक्शनल इक्वेशन आपको याद रखना है कि जब आपका फंक्शनल साइन इनवर्स एक्स हो तो उसका बेटा रिलेशन ऐसा आ सकता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो साइन होती है वही साइन, तो प्लस और माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपको याद रखना है कि अगर बेटा ऐसा फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि आपका फंक्शन कौन सा होगा, साइन इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, चलो अभी आपको समझाओ ये कैसे वर्क कर रहा है। तो आपको बेटा साइन की ये तो फॉर्मूला पता ही है, अगर 11th में आपने अच्छे से पढ़ा हो, याद हो, तो एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। सेम टू सेम साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, सेम साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई। ओके, तो देखो साइन के अंदर बेटा साइन क्या रहती है, सेम रहती है, अगर प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने बोला है कि प्लस और माइनस वाई यहाँ पे क्या है, सेम टू सेम प्लस और माइनस वाई है। तो अगर बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैंने क्या लिया था, साइन इनवर्स एक्स लिया था। तो आपको पता है साइन इनवर्स कोई भी बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम का इनवर्स हमें क्या देता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमें आंसर में क्या देता है, एंगल देता है। तो ये एफ ऑफ एक्स क्या होगा बेटा, एक एंगल होगा। ठीक है, तो एंगल एक थीटा सपोज कर लूँ, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं थीटा ले लूँ, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, साइन इनवर्स एक्स हो गया। सो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, साइन थीटा हो गया। ठीक है बेटा, तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, तो मुझे कॉस थीटा चाहिए, तो ऑब्वियस है क्या होगा बेटा, वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। आपको ये पता चला। तो अभी सेम आप देखो बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस वाई मतलब क्या, तो बेटा एफ ऑफ एक्स इज क्या था, साइन थीटा था, मतलब यहाँ पे बेटा मैंने यही है साइन का बेटा एंगल के बीच में प्लस और माइनस लगाया है। तो यहाँ पे आप देखो कि एक्स मतलब क्या था, साइन थीटा, अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे एक्स की जगह वाई है ना, दो फंक्शन है अलग अलग, तो ये है साइन थीटा, ये है कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस और माइनस ये है अभी वाई, क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ वाई भी मैंने क्या लिया है, साइन इनवर्स वाई लिया है ना, तो अभी ये वाई मतलब क्या हो गया अभी, साइन वाई मतलब साइन थीटा, और ये है कॉस थीटा। ओके, मतलब देखो ऐसे आ रहा है ना, साइन में क्या होगा, पहले साइन फिर कॉस देन साइन। ओके, तो सेम टू सेम एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन देन दूसरे का कॉस प्लस और माइनस, अभी जो दूसरा वाला था एंगल उसका साइन और पहले वाले एंगल का कॉस। ये पहले वाला एंगल था, ये दूसरे वाला एंगल था, वाई था, जो एक्स था वो हमारा फर्स्ट एंगल था, और जो वाई था हमारा सेकंड एंगल था। तो ऑब्वियस है पहले वाले का साइन, तो ऑब्वियस है एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स तो है, तो एक्स इक्वल क्या होगा, साइन थीटा ही होगा ना। ठीक है, तो साइन देन दूसरे का कॉस, देखो यहाँ पे वाई नहीं लिखा, वाई लिखा तो दूसरे का भी साइन होता है, लेकिन ये दूसरे का कॉस है, प्लस और माइनस भी दूसरे का साइन पहले का कॉस। ठीक है, तो साइन कॉस कॉस साइन, और साइन कैसी रहती है, सेम रहती है। तो याद रखो आप बेटा कि अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया हुआ हो कि एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस और माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ऐसे फंक्शनल इक्वेशन का अगर रिलेशन दिया हुआ हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या होगा, हमारा साइन इनवर्स एक्स होगा। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट अभी मैं ले रहा हूँ बेटा एग्जाम्पल से ही समझाओ आपको, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स ले रहा हूँ, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा बेटा, कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा। ओके, तो अभी देखो इसका फंक्शनल इक्वेशन रिलेशन क्या होता है, या फंक्शनल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस वाई इज इक्वल टू, ओके, तो ये हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई, या प्लस और माइनस का उल्टा माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, चलो ये भी आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से ही, लेकिन आपको याद रखना है कि जब आपको ऐसा फंक्शनल रिलेशन दिया हुआ हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका फंक्शन क्या होगा,
कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए। चलो समझाते हैं। तो आपको पता है कि कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। यहाँ पे जो होता है उसका उल्टा साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है बेटा, तो सेम, पहले कॉस कॉस उल्टी साइन, माइनस है तो प्लस, फिर साइन साइन। तो सेम बेटा यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या था, कॉस इनवर्स एक्स था, और एफ ऑफ वाई क्या था बेटा, कॉस इनवर्स वाई था। ठीक है, तो आपको पता है कि इनवर्स से हमेशा क्या देता है, एंगल देता है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स एक एंगल हो गया, क्या हो गया, एंगल। तो उसको मैं एक बोल दे रहा हूँ θ1 बोल दे रहा हूँ, ये क्या है θ2, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है कि यहाँ पे जो x है आपका वो क्या है, अगर कॉस इनवर्स इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा ना, इज इक्वल टू एक्स है। और कॉस इनवर्स इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ एफ ऑफ वाई हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू वाई है। तो x और y क्या है बेटा, एंगल है, हो गया एंगल। तो आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला से ही पता है कि अगर बेटा कॉस में दो एंगल के बीच में एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो क्या आंसर आता है, तो बेटा पहले कॉस कॉस, फिर उल्टी साइन और फिर साइन साइन। तो सेम कि यहाँ पे भी सेम ही है बेटा, एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस वाई क्या है, तो कॉस लिया है ना बेटा, तो अगर साइन देखो मैंने उल्टी कर दी, प्लस माइनस हो तो माइनस प्लस कर दी, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। और फिर यहाँ पे देखो पहले एक्स वाई मतलब क्या, कॉस कॉस, फिर उल्टी साइन, और फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा बेटा, तो वो साइन हो जाएगा। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या होगा बेटा, वो भी साइन हो जाएगा। तो देखो पहले कॉस कॉस फिर साइन साइन। ठीक है बेटा, आपको पता होना चाहिए एक्स है कॉस, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या देगा, मुझे साइन देगा। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर क्या देगा, तो वाई है कॉस, तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर भी क्या देगा, साइन देगा। ठीक है, तो कॉस कॉस उल्टी साइन साइन साइन। तो अगर बेटा ये फंक्शनल इक्वेशन तो कैसे आया ये मैंने आपको दिखाया है, अगर याद रखना हो तो ऐसे याद रख सकते हो, या आप नोट्स भी बना ले कि अगर बेटा कभी भी आपको ऐसा फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ हो एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे फंक्शन कौन सा होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स होना चाहिए। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अभी एक और एग्जांपल से हम फंक्शनल इक्वेशन डिराइव करेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूँ बेटा अभी टेन इनवर्स एक्स। ओके, पहले मैंने साइन इनवर्स एक्स लिया, फिर कॉस इनवर्स एक्स लिया, अभी मैं टेन इनवर्स एक्स ले रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स ले रहा हूँ। तो एफ ऑफ वाई क्या होगा बेटा, एक्स की जगह वाई रिप्लेस, तो टेन इनवर्स वाई। तो इसका बेटा फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल इक्वेशन क्या होता है वो देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस वाई इज इक्वल टू, वो होगा बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अपॉन, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, माइनस प्लस एक्स वाई। ऐसे यहाँ पे प्लस और माइनस हो बेटा तो वो माइनस प्लस हमें ले लेना है। ओके, अगर यहाँ पे प्लस और माइनस हो तो यहाँ पे माइनस प्लस ले लेना है। अभी देखो ये कैसे आया ये आपको समझाओ। पहले तो आप देख सकते हो कि ये क्या है, फंक्शनल इक्वेशन है। क्या है बेटा, फंक्शनल इक्वेशन। ओके, तो अगर आपको ऐसा फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ हो तो आपको पता चल जाने का आपका फंक्शन क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स होगा। चलो अभी आपको समझाऊँ कि ये हमें पता है कि टेन ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होता है, तो वो होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ओके, और सेम टू सेम टेन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है बेटा, तो वो होता है टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस और माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, तो एक्स है। क्योंकि यहाँ पे देखो टेन इसलिए नहीं आ रहा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है बेटा, टेन इनवर्स एक्स है। ओके, तो टेन इनवर्स अगर इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, तो एक्स क्या है, एक एंगल है। क्या है बेटा, एक एंगल है। तो यहाँ पे भी टेन एक्स भी क्या एक एंगल है। तो हमारे ये केस में बेटा एक्स एक एंगल ही दिखा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे टेन यूज़ नहीं किया, तो ऑलरेडी एक एंगल ही है।
ठीक है, ओके। इसलिए यहाँ पे मैंने 10 यूज़ नहीं किया, क्योंकि फंक्शन में 10 होना नहीं चाहिए, ओके। यहाँ पे बेटा x एंगल नहीं, यहाँ पे बेटा जो 10x था, ओके, उसमें बेटा x है, वो यहाँ पे डायरेक्ट 10x था, और यहाँ पे बेटा पूरा x मैंने लेना है, क्योंकि इन्वर्स के अंदर आप देख सकते हो कि इन्वर्स के अंदर क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन है बेटा, ये फंक्शनल इक्वेशन है, वो किसका है बेटा, इन्वर्स का है, ओके। चलो, तो ये फॉर्मूला से आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे देखो f ऑफ x प्लस और माइनस वाई, वो तो क्या होगा f ऑफ x प्लस वाई अपन 1 माइनस प्लस एक्स, मतलब नीचे बेटा उल्टी साइन। ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला से डायरेक्टली थोड़ा बहुत रिलेटेड आपको दिख रहा है। तो अगर आपको ऐसा फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ हो तो आप बोल सकते हो, वहाँ से आपको पता चल सकता है, और क्या पता चलेगा कि आपका जो फंक्शन है वो क्या है बेटा, tan इनवर्स x है, ठीक है। तो आई होप आपको जो साइन इनवर्स x का कौन सा फंक्शनल इक्वेशन होता है, कॉस इनवर्स x का कौन सा फंक्शनल इक्वेशन होता है, और tan इनवर्स x का कौन सा फंक्शनल इक्वेशन होता है, वो आपको पता चल गया होगा। खास याद रखो, फंक्शनल इक्वेशन आपको याद रखना है, ठीक है। वो कैसे याद रखना है वो मैंने आपको समझाया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूला के बेस पे, ओके। वो समझ के आपको याद रख लेना है, क्योंकि आपको बेटा एग्ज़ाम में वो फंक्शनल इक्वेशन देंगे, तो फंक्शनल इक्वेशन से आपको पता लगाना है कि आप जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है वो कौन से फंक्शन का है, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल इक्वेशन है ये tan इनवर्स x का है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। आज का हम बेटा लास्ट एक फंक्शनल इक्वेशन देख लेते हैं, और फिर थोड़े बहुत एग्जांपल देखेंगे तो क्या है, और इम्पोर्टेंट है वो, तो आपको याद रखना है। वो क्या है, वो कि अगर f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x हो। देखो, फंक्शन में अगर आप उसका रेसिप्रोकल रखो और जो नया फंक्शन बने, अगर वो दोनों का आप मल्टीप्लाई करो या वो दोनों का समेशन करो, प्लस करो, तो वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो अगर बेटा ऐसा आपको फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ हो तो आप वहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो कि आपका एफ ऑफ एक्स क्या होगा, प्लस और माइनस एक्स रेस टू एन प्लस 1 होगा। आप बेटा घर पे ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करा सकते हैं। मतलब एक्स तो यहाँ पे दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स, एक्स को आप 1/x के साथ रिप्लेस करोगे तो एफ ऑफ 1/x मिल जाएगा। फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करना और वो दोनों का प्लस करना, आप देखना कि वो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहाँ पे वो हम नहीं करेंगे, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है। तो याद रखो कि अगर आपको ऐसा फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ हो तो आप वहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो कि आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, या तो x रेस टू n प्लस 1 होगा या माइनस एक्स रेस टू n प्लस 1 होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे कि अगर ये इक्वेशन ऐसे दिया हुआ हो तो हम कैसे उसको इवेल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बेटा फंक्शनल इक्वेशन याद रखना है, ये फंक्शन का फंक्शनल इक्वेशन है, ओके। तो टोटल बेटा आज हमने, आप देख सकते हो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फंक्शनल इक्वेशन देखा, लॉगरिथम का देखा, फिर साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स का देखा, और फिर बेटा ये प्लस और माइनस एक्स रेस टू n प्लस 1 का फंक्शनल इक्वेशन देखा। तो ये सारी बेटा आप नोट्स प्रिपेयर कर ले, नोट्स बना ले, जिससे आपको रिवाइज करने में आसानी रहे, ओके। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अभी थोड़े बहुत एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हम देखेंगे बेटा, आज के लेक्चर में हम कौन से एग्जाम्पल देखेंगे, तो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसका टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट, ओके। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर इफ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 फाइंड
एफ ऑफ 100। ओके, चलो देखते हैं। तो पहले देखो, आज हम कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स हम देखने वाले हैं। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट। ओके, मतलब हमें बेटा एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ होगा और वहाँ से बेटा हमें फंक्शन के कोई पॉइंट के पास उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है और मुझे एफ ऑफ 100 मतलब x इज इक्वल टू 100 के पास फंक्शन की वैल्यू पूछी हुई है। ओके, चलो फाइंड आउट करते हैं। तो पहले तो मुझे जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 और एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है मेरे पास। तो यहाँ पे बेटा पहले आप देख सकते हो कि एफ ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है, तो मैं x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ। लेट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 लो बेटा तो यहाँ पे 0 बनेगा और एफ ऑफ 0 की वैल्यू है मेरे पास। तो यहाँ पे 1 रखूँ तो एफ ऑफ 1 क्या होगा बेटा, 1 प्लस एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2 हो गया। लेट x इज इक्वल टू 2, तो अभी 2 लूँ तो ये बनेगा एफ ऑफ 2, x की जगह 2 तो 2 प्लस ये होगा एफ ऑफ 2 माइनस 1, एफ ऑफ 1 होगा। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो मुझे पता है 2, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया, 4। लेट x इज इक्वल टू 3, अगर मैं 3 लूँ तो ये हो गया एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 3 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस 1 मतलब एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 तो मेरे पास है 4, तो 3 प्लस 4 हो गया 7। लेट x इज इक्वल टू 4, तो एफ ऑफ 4 क्या होगा, तो एफ ऑफ 4 होगा बेटा 4 प्लस एफ ऑफ 3, 4 माइनस 1 3 होगा ना, तो एफ ऑफ 3 क्या है 7, तो 4 प्लस 7 क्या होगा 11। ऐसे तो बेटा चलते ही जाएगा ना, ये तो सीरीज़ पूरी बन जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हो कि सीरीज़ कौन सी बन रही है, तो एफ ऑफ 0 से बन रही है ना, तो 0 मुझे दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 0 मुझे पता है, फिर एफ ऑफ 1 पता है, फिर एफ ऑफ 2 पता है, फिर एफ ऑफ 3 पता है, फिर एफ ऑफ 4 पता है। ठीक है, ऐसे ऐसे बेटा अगर मैं n टर्म्स लूँ तो 0 से स्टार्ट हो रही है बेटा, तो लास्ट टर्म कौन सी आएगी, n माइनस 1 आएगी। अगर 1 से बेटा स्टार्ट होता, ठीक है, अगर सीरीज़ आपकी 1 से स्टार्ट होती तो आप एफ ऑफ n होगी आपकी लास्ट टर्म, लेकिन यहाँ से बेटा 0 से स्टार्ट हो रही है तो आपकी लास्ट टर्म कौन सी लेना है, एफ ऑफ n माइनस 1। ओके, चलो एफ ऑफ 0 है तुम्हारे पास, एफ ऑफ 0 कौन सा था, 1 था। एफ ऑफ 1 क्या है बेटा, तो एफ ऑफ 1 था, एफ ऑफ 0 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 क्या है, सॉरी एफ ऑफ 2 क्या है बेटा, 4 है, एफ ऑफ 3 है 7 और एफ ऑफ 4 है 11, ऐसे आगे बढ़ रहा है। ओके, चलो ये सीरीज़ तो मुझे मिल गई। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो बेटा 1 2 4 7 11 ये गैप है बेटा, ये बेटा इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आप अगर ये 1 और 2 के बीच में कितना गैप है, 1 का गैप है। 2 और 4 के बीच में कितना गैप है, 2 का गैप है। 7 और 4 के बीच में कितना गैप है, 3 का गैप है। 11 और 7 के बीच में कितना गैप है, 4 का गैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऐसी सीरीज़ है, ये ऐसी सीरीज़ है कि जिसमें बेटा जो गैप है ना, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब जो पास पास में टर्म्स है उसका जो गैप है, अगर वो गैप की हम एक सीरीज़ बनाए तो वो सीरीज़ बेटा एक एपी बन रही है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, क्योंकि 1 2 3 4 क्या है बेटा, एपी है। तो आपको याद रखना है कि आपके पास ऐसी सीरीज़ हो कि जिसमें बेटा जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं, मतलब एक के बाद जो एक टर्म होती है उसका जो आप गैप लो और वो गैप की एक सीरीज़ बनाओ, अगर वो एपी बन रही है तो ऐसी सीरीज़ को कैसे सॉल्व करना है वो आपको आज सिखाऊंगा मैं। तो बेटा ये जो सीरीज़ दी हुई है उसके समेशन को मैं पहले एस सपोज कर लेता हूँ। तो एस इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो गया 1 + 2 + 4 + 7 + 11 प्लस अप टू प्लस लास्ट टर्म कौन सी होगी हमें पता है, एफ ऑफ n-1 होगी। ओके बेटा, चलो अभी हमें क्या करना है बेटा, तो अभी हमें s इज इक्वल टू, अभी बेटा एक टर्म छोड़ के ये पूरी सीरीज़ लिख देनी है। मतलब एक टर्म छोड़ो तो अभी 1 है बेटा, ये 2 के नीचे आएगा तो ये हो गया 1, फिर 4 के नीचे क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 7 के नीचे क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 11 के नीचे क्या आएगा, 7 आएगा। ऐसे बेटा आप देख सकते हो कि एफ ऑफ n-1 के नीचे क्या आएगा, तो उसकी अगली वाली टर्म मतलब एफ ऑफ n-2 आएगा, और बाद में बेटा प्लस करके यहाँ पे क्या आएगा, एफ ऑफ n-1 होगा। ओके,
याद रखो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपके पास बेटा ऐसी सीरीज़ हो जिसमें बेटा कंसेक्यूटिव टर्म्स का आप गैप लो और वो गैप की आप एक सीरीज़ बनाओ और वो अगर एपी बने, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बने, तो ऐसी सीरीज़ को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो बेटा पहले तो उसका समेशन इज इक्वल टू एस ले लेना है, फिर उसके नीचे वही समेशन एस इज इक्वल टू लेना है, लेकिन एक टर्म को छोड़ने के बाद। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा और फिर s इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट किया बेटा, सेकंड टर्म से स्टार्ट किया। तो 2 के नीचे अभी 1 आएगा, 4 के नीचे 2 आएगा, 7 के नीचे 4 आएगा, मतलब अगली वाली टर्म आ रही है। ऐसे ही f ऑफ n माइनस 1 के नीचे क्या आएगा, तो उसकी अगली वाली टर्म आएगी। उसके मतलब अगली वाली टर्म कौन सी थी, मतलब प्रीवियस टर्म कौन सी थी, f ऑफ n माइनस 2 होती है, और f ऑफ n माइनस 1 का आएगा तो क्या इसके एक टर्म बाद उसके ऊपर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, चलो अभी क्या करना है बेटा, तो ये जो 2 सीरीज़ मिली उसका सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन करो बेटा तो s माइनस एस तो क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे तो बेटा 1 के नीचे कुछ नहीं था, तो ये 1 तो एज इट इज़ प्लस ये 2 माइनस 1 क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तो 2 माइनस 1 क्या हो गया, 1 हो गया। देखो यहाँ से मैं एक ब्रैकेट ले रहा हूँ, यहाँ से हमारा सब्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। फिर 4 माइनस 2 क्या होगा बेटा, 2 होगा। फिर 7 माइनस 4 क्या होगा बेटा, तो 7 माइनस 4 होगा हमारा 3 होगा, प्लस ऐसे 11 माइनस 7 क्या होगा, तो 11 माइनस 7 होगा बेटा 4 होगा। ऐसे तो ये चलती जाएगी। ओके, कहाँ तक चलेगी, तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ से एक टर्म छूटी हुई है और यहाँ पे एक टर्म आगे है, तो ये जो हमारी टोटल टर्म्स थी, मतलब जो टर्म के नीचे जो टर्म अवेलेबल है, मतलब 2 टर्म ऊपर नीचे हो, ऐसी टोटल कितनी टर्म्स थी हमारे पास, तो ऑब्वियस है ये टोटल n टर्म्स है। कितनी टर्म्स है, n टर्म्स। उसमें से एक टर्म छूट गई है, तो ये टोटल टर्म्स कितनी होगी, n माइनस 1 टर्म होगी। तो ये एडिशन है वो कहाँ तक चलेगा बेटा, n माइनस 1 टर्म्स तक चलेगा। ओके, और ये ऑब्वियस है ये प्लस f ऑफ n माइनस 1 के ऊपर तो कुछ नहीं था ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये सीरीज़ को मैंने एक ऐसे स्विच कर दिया था, तो ये है थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो ये बेटा माइनस क्या हो जाएगा, f ऑफ n माइनस 1। ये माइनस इसलिए हो गया, यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन किया है ना, तो सेकंड मतलब जो सेकंड सीरीज़ है उसमें सब की साइन चेंज हो जाएगी। तो ये प्लस f ऑफ n माइनस 1 था, वो क्या हो जाएगा, माइनस f ऑफ n माइनस 1। ओके, तो ये पूरा इस तरीके से आया। अभी ये माइनस f ऑफ n माइनस 1 है, अगर मैं उसको राइट साइड लाऊँ तो वो क्या हो जाएगा, प्लस f ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू ये हो गया 1 प्लस। आप देख सकते हो बेटा कि ये है एक AP 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n माइनस 1 टर्म्स। ओके, और ये आप ऐसे भी बोल सकते हो कि आपको पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू ये n टर्म्स तक हो, तो उसकी डायरेक्ट एक शॉर्टकट फॉर्मूला है समेशन, क्या है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्या है बेटा, अगर एक ऐसी AP हो जिसमें वो AP 1 से स्टार्ट हो रही हो और गैप कितना हो बेटा, 1 का हो, तो उसकी डायरेक्ट n टर्म्स की फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 बाई 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो टर्म्स कितनी थी, n माइनस 1 थी, तो यहाँ पे मैं n की जगह क्या रिप्लेस करूँगा, n माइनस 1। तो n की जगह n माइनस 1, फिर यहाँ पे n की जगह n माइनस 1 रिप्लेस करूँगा तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ n बचेगा, होल अपॉन 2। ओके, तो f ऑफ n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या मिला, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हो डायरेक्ट मुझे एक फंक्शन मिल गया। ओके, और फिर मुझे तो क्या पूछा था बेटा, f ऑफ 100 पूछा था। तो अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू मैं 101 रखूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 101 माइनस 1 मतलब f ऑफ 100। सो if put n इज इक्वल टू 101 इन दिस इक्वेशन, सो ये मुझे मिल जाएगा f ऑफ 100 इज इक्वल टू 1 प्लस 101 माइनस 1 मतलब 100 क्रॉस n मतलब 101 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया 50 से डिवाइड हो गया, तो f ऑफ 100 क्या मिल गया बेटा, 1 प्लस 101 क्रॉस 50। ओके, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं अभी क्रॉस मल्टीप्लाई और प्लस नहीं कर रहा, लेकिन अभी आप इजीली कर सकते हो कि f ऑफ 100 क्या मिल गया, तो 101 को पहले 50 से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर है उसमें 1 ऐड करो। आप ऐसे भी कर दो, 101 क्रॉस 5 क्या होता है बेटा, 505, एक जीरो लगा दो तो 5050 और 1 ऐड करो तो 5051। सो f ऑफ 100 क्या मिल जाएगा बेटा, 505। ओके, तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन से बहुत सारा कुछ सीखने को मिला है कि ये पहले क्वेश्चन कौन सा था कि आपको बेटा फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ होगा और आपको पूछेगा क्या बेटा, तो
कोई एक x की वैल्यू के पास आपको फंक्शन की वैल्यू पूछेंगे। तो पहले तो आपको क्या करना है कि वो फंक्शनल इक्वेशन से आपको फंक्शन ढूंढ लेना है। तो यहाँ से ये पता चला आपको कि आपको यहाँ पे आप x की अलग अलग वैल्यू रखते हैं तो आपको ऐसी सीरीज़ मिल रही है कि जिसमें बेटा कंसेक्यूटिव टर्म्स का गैप है, बेटा गैप याद रखो, कंसेक्यूटिव टर्म्स का गैप है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ रहा है, एपी में आ रहा है। तो ऐसी सीरीज़ को उसको ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, समेशन लेते हैं, पहले तो समेशन करके वो सीरीज़ ले लेते हैं, फिर s इज इक्वल टू ये जो सीरीज़ है बेटा वो एक टर्म छोड़ के फिर से वही सीरीज़ लिखते हैं और फिर ये दोनों सीरीज़ का सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, तो वहाँ से मुझे फंक्शन मिल जाता है। बस फिर तो सिंपल मैंने n इज इक्वल टू 101 रख दिया तो मुझे f ऑफ 100 मिल गया। सो अवर आंसर इज़ 505। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो सेकेंड क्वेश्चन इज़, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन ले तो एग्जाम्पल की जो क्वेश्चन है वो क्या है, कहाँ गया, ओके, द फंक्शन f of x is defined for all real x. Okay, if f of a plus b is equal to f of ab and f of minus 1/2 is equal to minus 1/2, then find the value of f of 1005. ओके बेटा, तो हमें f of 105 ढूंढना है और हमें बेटा क्या दिया हुआ है, एक फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है और कोई x की वैल्यू के पास फंक्शन की वैल्यू पूछी हुई है। तो चलो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि f of a प्लस b इज इक्वल टू f of ab, ये इक्वेशन 1 दे रहा हूँ। तो लेट a इज इक्वल टू 0, अगर a इज इक्वल टू 0 रखो तो f ऑफ 0 प्लस b तो b हो जाएगा, और यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 तो 0 क्रॉस b तो 0 हो जाएगा, f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 तो बेटा कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी ना, f ऑफ 0 का मतलब क्या कि फंक्शन में x की जगह 0 रख देना है या जो भी वेरिएबल है उसकी जगह 0 रख देना। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू सपोज कोई कांस्टेंट आ रहा है तो उसको मैं k सपोज कर रहा हूँ, क्या k, वेयर k इज अ कांस्टेंट टर्म। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी मैं बेटा a इज इक्वल टू 0 लिया ना, लेट अभी मैं b इज इक्वल टू 0 ले रहा हूँ। तो b इज इक्वल टू 0 लूँ तो a प्लस 0 क्या होगा, a होगा, तो f ऑफ a। b मल्टीप्लाई में है तो a क्रॉस 0 क्या हो जाएगा, फिर से f ऑफ 0, और f ऑफ 0 तो मैंने k लिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा कि f ऑफ b इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू मुझे k मिल रहा है। तो फंक्शन में अलग अलग वेरिएबल अगर मैं रख रहा हूँ लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो कैसी आ रही है, कांस्टेंट, मतलब सेम आ रही है। तो ऑब्वियस हमें पता चल गया कि जो हमें फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है वो कौन से फंक्शन का इक्वेशन है, कांस्टेंट फंक्शन का इक्वेशन है। क्योंकि मुझे पता है कि बेटा कांस्टेंट फंक्शन, तुम लोगों को ऐसे पता होना चाहिए बेटा कि कांस्टेंट फंक्शन में ही अलग अलग वेरिएबल के पास फंक्शन की वैल्यू कैसी आती है, सेम आती है। अगर f ऑफ x इज इक्वल टू मैं बेटा 2 ले लूँ, ठीक है, तो अगर x की जगह 5 रखो या x की जगह 2 रखो या x की जगह 100 रखो, फंक्शन का आंसर तो क्या होगा बेटा, 2 ही होगा। तो सेम बेटा f ऑफ b की वैल्यू भी k आ रही है, f ऑफ a की वैल्यू भी आ रही है, हैंस फंक्शन इज कांस्टेंट। और आपको बेटा कांस्टेंट फंक्शन है तो f ऑफ माइनस 1/2 क्या दिया हुआ है बेटा, माइनस 1/2 दिया हुआ है, तो f ऑफ 1005 भी क्या होगा, माइनस 1/2 ही होगा। तो ये तो बेटा कांस्टेंट फंक्शन है, तो x की कौन सी भी वैल्यू के पास फंक्शन की वैल्यू तो क्या आती है, सेम ही आती है। तो माइनस 1/2 रखूँ या 1005 रखूँ या a रखूँ या b रखूँ, फंक्शन का आंसर तो क्या होगा, माइनस 1/2। तो आपको पता अभी चल गया होगा कि ये किस लिए दिया हुआ है, इसका यूज़ मैंने कहाँ पे किया। ओके बेटा, सो अवर आंसर इज f ऑफ 1005 इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन अगर हम लिखे तो लेट अ फंक्शन f of x satisfies f of x plus f of 2x plus f of 2 minus x plus f of 1 plus x is equal to x, then find the value of f of 0. ओके बेटा, तो हमें बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है और एक पॉइंट के पास फंक्शन की वैल्यू पूछी हुई है, जो आज का हमारा टॉपिक था। तो पहले जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है वो लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2x प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ ऑफ 0 चाहिए मुझे बेटा, तो पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया एफ ऑफ 0, ये भी हो गया एफ ऑफ 0, 2 माइनस 0 तो एफ ऑफ 2, 1 प्लस 0 तो एफ ऑफ 1, x की जगह 0 तो 0, इसको इक्वेशन में 1 देंगे। ओके चलो, अभी एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 मुझे तो कुछ वैल्यू दी नहीं हुई। ओके अभी मैं लिख रहा हूँ पुट x इज इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 अगर रखो बेटा तो ये हो गया एफ ऑफ 1 हो गया, प्लस ये हो गया एफ ऑफ 2 1 जा 2 हो गया, फिर एफ ऑफ ये 2 माइनस 1 तो ये 1 हो गया, फिर एफ ऑफ x ये 1 तो 1 प्लस 1 2 हो गया, और x की जगह 1 तो ये हो गया 1। ओके तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 तो 2 एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 2 2 एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 क्या हो जाएगा, अगर 2 कॉमन निकाल लूँ और 2 अगर मैं राइट साइड जाने दूँ तो वो हो गया 1/2। तो बेटा ये तो देखो यहाँ पे हमारा काम बन गया कि मुझे एफ ऑफ 0 चाहिए, और एफ ऑफ 0 के इक्वेशन में एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 अननोन था, लेकिन एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 की वैल्यू डायरेक्ट मुझे मिल गई इक्वेशन 2 से। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अगर मैं इक्वेशन 2 की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 वो तो हो गया 2 एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 का समेशन है 1/2 इज इक्वल टू क्या है 0। सो 2 एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये 2 अगर इस तरफ जाएगा तो डिवीज़न में, सो -1/4। सो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी -1/4। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मुझे दिया हुआ है बेटा एफ ऑफ एक्स बाई वाई, फिर मुझे एफ ऑफ 30 दिया हुआ है बेटा 20, एंड मुझे बेटा एफ ऑफ 40 की वैल्यू ढूंढनी है। ओके मैंने डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन है वो बड़ा नहीं किया, डायरेक्ट जो दिया हुआ है वहीं लिख दिया। मतलब मुझे फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ है, फिर कोई एक पॉइंट के पास फंक्शन की वैल्यू दी हुई है जो यहाँ पे ऑब्वियसली हम यूज़ करेंगे, और मुझे 40 के पास फंक्शन की वैल्यू पूछी हुई है। ओके चलो सो पहले तो जो दिया हुआ है लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाई वाई। मुझे बेटा यहाँ पे एक सिंगल फंक्शन लेना है, तो बेटा मैं x इज इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 1 ले लूँ तो मुझे बेटा यहाँ पे एक सिंगल वेरिएबल मिल जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर 1 होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि सर x इज इक्वल टू 1 ले या y इज इक्वल टू 1 ले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, अगर आप y इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज ही रहेगा, कि y इज इक्वल टू 1 अगर लेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो एफ ऑफ एक्स कैंसिल तो y इज इक्वल टू 1। मुझे y की कुछ वैल्यू नहीं चाहिए बेटा, मुझे तो एक फंक्शन एक चाहिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग या एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू समथिंग। फिर बेटा अगर वो फंक्शन मुझे मिल जाए तो अगर वहाँ से बेटा वो रिप्लेस करूँ 40 से तो मुझे एफ ऑफ 40 मिलेगा। तो यहाँ पे बेटा मैं x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 1 लूँ तो यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा एफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई वाई। सो लेट x इज इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ ये 1 क्रॉस y तो y हो गया, फिर ये हो गया एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई वाई। ओके चलो अभी हम क्या करते हैं, तो ये एफ ऑफ वाई का मुझे फंक्शन मिल गया।
ओके, एफ ऑफ 30 इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ 30 इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पे बेटा मैं लेट y इज इक्वल टू 30 ले रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू 30 लूँ बेटा, तो ये हो गया एफ ऑफ 30 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई वाई की जगह 30। तो एफ ऑफ 30 तो मुझे पता है 20, तो ये 20 ये 30 मल्टीप्लाई में आएगा इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तो मुझे यहाँ से बेटा एफ ऑफ 1 की वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई 20 क्रॉस 30। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो एफ ऑफ वाई क्या मुझे मिल जाएगा कि 20 क्रॉस 30 डिवाइडेड बाई वाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे इक्वेशन मिल गया। ओके, और अभी बेटा एफ ऑफ 40 चाहिए, तो पुट y इज इक्वल टू 40। अगर y इज इक्वल टू 40 यहाँ पे रख दूँ तो एफ ऑफ 40 इज इक्वल टू 20 क्रॉस 30 डिवाइडेड बाई 40। तो ये 20 2 ज़ा 40, 15 2 ज़ा 30, सो एफ ऑफ 40 की वैल्यू आ गई 15। सो आवर आंसर इज 15। ओके बेटा, तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के बेटा हमने क्वेश्चन कौन से देखे बेटा, कौन से टाइप्स के देखे, तो एक ही टाइप्स के क्वेश्चन देखे कि हमें फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ हो और कोई एक पॉइंट के पास फंक्शन की वैल्यू पूछें। तो हम क्या करते हैं बेटा कि जो फंक्शनल इक्वेशन दिया हुआ हो वहाँ से बेटा हम एक फंक्शन ढूंढ लेते हैं, और जैसे ही वो फंक्शन मुझे मिल जाए बेटा फिर ऑब्वियस है कि वो तो सिर्फ फिर वेरिएबल को रिप्लेस कर देना है जो मुझे पूछा हुआ हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे बेटा जो फंक्शनल रिलेशन, फंक्शनल इक्वेशन अगर जो हमने 5 टाइप के देखे थे अगर वो होते ना बेटा तो डायरेक्ट हमें ये ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट वो फंक्शन लिख देते। लेकिन यहाँ पे अलग अलग टाइप के मैंने फंक्शन लिए हैं जिससे आपको ये भी पता चले कि फंक्शनल इक्वेशन से फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यहाँ पे ख़त्म करते हो, नेक्स्ट लेक्चर में अभी नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। थैंक यू।